तो अब तक हम लोगों ने पीसी के या लैपटॉप के कई कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे हार्ड डिस्क का हो गया है, सीपीयू का हो गया है, जीपीयू का हो गया है, और इसके अलावा हो गया है बात हमारा बूटिंग प्रोसेस के ऊपर, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। चैनल पर पड़े हुए हैं पास्ट वीडियोस। और इसके अलावा आज का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम कवर करने वाले हैं वो है SSD। नाउ SSD आपके पीसी या लैपटॉप में बहुत ज़्यादा जान फूंक देता है, क्योंकि वो नॉर्मल हार्ड ड्राइव से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ये हम सभी को पता है। पर आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए एक SSD खरीदते टाइम, और कैसे हमें बचना है मार्केटिंग स्कैम्स से, ताकि हम अच्छे एक अफोर्डेबल प्राइस में एक बढ़िया से बढ़िया SSD ढूंढ पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि SSD कैसे खरीदना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, और अगर आप इस वीडियो को सेव करके रखना चाहते हैं तो आगे के लिए सेव भी कर सकते हैं, आपको रेफरेंस में यूज आएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले ये तो बताना ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है इतना एफर्ट करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आप लाइक शेयर कर ही दोगे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कौन नहीं देखना चाहता, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन तो आप सिलेक्ट कर ही लोगे। नाउ बात करते हैं SSDs के बारे में। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आज के पहले एक्सप्लेनेशन से शुरू करते हैं, जो कि होता है SATA एंड NVMe। नाउ SATA एंड NVMe में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपको दो टाइप के SSDs देखने को मिलते हैं मार्केट में, हालांकि हम सभी अवेयर है कुछ, लेकिन अगर कोई अवेयर नहीं है तो वो जाके कोई भी पिक कर लेगा, क्योंकि प्राइसिंग का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। जैसे इनिशियल मोमेंट्स में मतलब मेरे फ्रेंड्स ने भी ऐसा किया है कि गलत SSD पिक कर लिया है, उनको उसी प्राइस में थोड़ा सा ऐड करके हो सकता है एक परफॉर्मेंस वाला SSD मिल जाता, लेकिन उन लोगों ने एक गलत SSD पिक कर लिया, क्योंकि उनको लगा यार हार्ड ड्राइव है तो हार्ड ड्राइव की तरह दिखता है तो SSD वही ले लेते हैं। ना यहाँ पे SATA की बात करते हैं तो इसका थियोरेटिकल जो स्पीड जाता है वो जाता है आपका मैक्सिमम 500 Mbps तक। नाउ डेफिनेटली आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप कहते हो तो ये यूज़ करता है SATA प्रोटोकॉल को। नाउ बेसिकली यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स के लिए बनाया गया था, क्योंकि हमारे जो हार्ड ड्राइव होते हैं वो मैकेनिकल होते हैं। मैकेनिकल हार्ड ड्राइव क्या है, तो उनमें एक प्लेट होता है मैग्नेटिक, जिसमें डेटा राइट किया जाता है, और एक हैंड होता है जो उसको रीड करता है डेटा को। तो वो मैकेनिकल होने की वजह से काफ़ी स्लो होते हैं, 150 Mbps मैक्सिमम देते हैं। वहीं पे आपको 500 Mbps का SATA में कैपेसिटी मिलता है, दैट इज़ द थ्रूपुट, और ये सफिशिएंट होता है हार्ड ड्राइव्स के लिए। लेकिन अभी आज के ज़माने में हम SSDs की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। और अगर आपके पीसी के मदरबोर्ड में या आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में NVMe PCIe लेंस का ऑप्शन नहीं है कि आप M.2 लगा पाओ, M.2 SSD एक क्लास होता है SATA को छोड़ के, तो आपको मूव करना पड़ता है SATA के तरफ, जो कि आपको एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे देता है, हार्ड ड्राइव से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, जहाँ पे आपका बूट टाइम भी लोअर हो जाता है, और साथ ही साथ बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है बहुत सारे मामलों में। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं NVMe या M.2 SSDs की, तो ये M.2 स्लॉट में लगते हैं, जो कि PCIe लिंक्स होते हैं, और यहाँ पे अलग अलग जनरेशन्स होते हैं। अभी करंट जनरेशन जो अवेलेबल है वो है PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD। वहीं पे Gen 3 था इसके पहले, और यहाँ पे अगर हम स्पीड का डिफरेंस समझने जाते हैं तो यहाँ पे 3500 Mbps था Gen 3 में। वहीं पे Gen 4 की अगर हम बात करते हैं तो 7000 Mbps आपको मिल जाता है। वहीं पे अगर Gen 5 जो अपकमिंग है वेरिएशन, वो अगर हम बात करते हैं तो आपको 14000 Mbps का थ्रूपुट देखने को मिल जाएगा। दैट विल गिव यू ए वेरी गुड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ SSD। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया स्पीड देखने को मिलेगा। तो इससे आप अब समझ गए होंगे कि SSD के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं, SATA या NVMe लेना है, उनमें से आपको कौन सा पिक करना है। ओबियसली SATA SSD आपको सस्ता पड़ेगा, जनरेशन पुराना लोगे तो सस्ता पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन है 200, 300, 400 या 500 रुपये लगा के आप M.2 ले सकते हो, तो उसके साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। नाउ इसके अलावा भी हमारे पास और एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो कि होता है
TBW या फिर टेराबाइट्स रिटर्न। ना ये क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको सस्ते SSD एंड महंगे SSD में डिफरेंस एक बनाने में मदद करता है। ना डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है SSDs का, तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे TBW क्या है, आखिर टेराबाइट्स रिटर्न क्या है? तो डेफिनेटली दोस्तों आप एक चीज़ समझते ही होंगे कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसका एक लाइफ होता है। इससे ज़्यादा अगर चल जाए तो वो आपकी किस्मत या फिर फ्लॉप हो जाता है ना। यहाँ पे सस्ते जो SSDs होते हैं उनमें कम TBW होता है, महंगे SSDs जो होते हैं उनमें आपको ज़्यादा TBW देखने को मिलता है। TBW जैसा कि मैंने कहा कि टेराबाइट्स रिटर्न, मतलब ये होता है कि इतने टेराबाइट्स आप इसमें राइट कर पाओगे या राइट कर पाओगे, एक्चुअली रीड नहीं, राइट कर पाओगे, उसके बाद ये जो SSD है ये ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नंबर देखने को मिलता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बार बार इरेज भी करते हैं डेटा जब हम डिलीट करते हैं, साथ ही ओवरराइट भी करते हैं, तो इसके वजह से हमको बहुत बड़ा नंबर देखने को मिलता है। बढ़िया अगर कंपनी हो जैसे सैमसंग हो गया या फिर और भी कोई कंपनी हो, वेस्टर्न डिजिटल हो गया, उनमें आपको TBW ज़्यादा देखने को मिलेगा। महंगा जो SSD है उसमें आपको बढ़िया TBW देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉर्मल जो ये एरे कंपनीज के SSDs होते हैं उनमें आपको TBW कम देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली दिस एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ योर SSD। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा देके डबल TBW मिल रहा है या 3 गुना मिल रहा है तो यू शुड गो विद दैट। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कि होता है SSD में DRAM। ना DRAM क्या होता है? डायनामिक रैम। ना ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि भैया SSD में DRAM क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप बात करते हो आपके SSD की, तो उसमें DRAM होने की वजह से जो अलग अलग चिप्स में आपके मेमोरीज पड़े हुए हैं तो बूटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो, और उसको रीड करने अगर अलग अलग जगह पे जाया जाए तो ऐसे में आपको परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा। और ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट दिखा देता है DRAM यहाँ पे, क्योंकि DRAM आपको डेटा स्पीड बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर देता है, वो पहले से रीड करके रखता है और आपको सप्लाई करता है, तो इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। अलग अलग चिप से रीड करके वो जब रिक्वायर्ड होता है तो डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है। छोटा सा होता है मेमोरी, लेकिन वो आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। तो इसकी वजह से अगर आपके SSD में DRAM है तो वो आपको ध्यान में रखना है, DRAM वाला SSD लेना है। जो चाइनीज SSDs होते हैं उनमें आपको DRAM डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए लोग अक्सर प्रेफर करते हैं महंगा और एक क्लास वाला SSD पिक करना, जैसे सैमसंग, वेस्टर्न डिजिटल या फिर और भी अलग अलग जैसे होते हैं अलग अलग ब्रांड्स जो DRAM के साथ आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनीज ने एक और चीट निकाल दिया है जिसको हम लोग कहते हैं HMB। नाउ HMB क्या होता है? तो बेसिकली HMB होता है होस्ट मेमोरी बफर। ना यहाँ पे DRAM का तो आप पता चल गया आपको कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। DRAM लेस अगर SSD होगा तो हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, लेकिन उसका चीट निकल गया है। जैसे कि मैंने कहा कि HMB होस्ट मेमोरी बफर, उसमें क्या किया जाता है, उसमें आपका जो रैम है उसी को एज ए मेमोरी बफर यूज़ किया जाता है ताकि वो DRAM का काम कर पाए आपके कंप्यूटर में या आपके स्टोरेज के लिए, जिसके वजह से आपको DRAM का परफॉर्मेंस आपको विदाउट DRAM वाले SSD में मिल जाता है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट बचाता है, साथ ही साथ यहाँ पे सस्ता SSD आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपका जितना रैम अवेलेबल है कंप्यूटर में उतना ही DRAM की तरह यूज़ किया जा सकता है HMB में, और इसके वजह से क्या होता है कि आपका मेमोरी अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो ऐसे में आपका स्टोरेज भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको मेमोरी बफर करने के लिए मेमोरी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये एक हल्का सा कह सकते हो मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक लाइफ सेवियर है कि यहाँ पे रैम को ही यूज़ किया जा सकता है एज ए DRAM फॉर योर SSD। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका रैम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है कोई प्रोग्राम तो आपका स्टोरेज भी स्लो हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चल गए होंगे SSDs के, और इनको आप बार बार रेफ़र भी कर सकते हो। और आपको कैसा SSD चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपका, अगर आपके पास PCIe लेंस अवेलेबल है SSD के लिए तो आपको कौन सा लेना है, अगर आपके पास नहीं है कौन सा लेना है, ये आप सभी को पता चल गया होगा। साथ ही DRAM क्या होता है और ऑल दीज थिंग्स आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करूँगा अब, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आज आपको दे दिया है मैंने और इसको आपको थोड़ा डाइजेस्ट भी करना होगा। और अगर आप जाते हो वीडियो को छोड़ के तो इससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना,
ताकि मेरे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके क्या क्वेश्चन है या आप किसी चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं ये आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करो। तो इसके साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। हैव अ ग्रेट डे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।